हाय दोस्तों, तो आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। आज का स्टोरी बहुत ही छोटी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत कुछ नए नए वर्ड की मीनिंग सीखने को मिलेगा यहाँ। ग्रामेटिकल पोस्ट भी कवर करेंगे साथ ही। तो जरा भी देर नहीं करते हैं कर देते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले इसका टाइटल देख लेते हैं, चलो। द क्रेब, क्रेब यानी केकड़ा, एंड और द स्नेक, स्नेक यानी सांप। द क्यों लगता है इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। केकड़ा और सांप, इसका स्टोरी क्या होता है आगे देखते हैं, समझते हैं। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। वंस, एक बार, देयर, देयर डमी वर्ड है, इसका मतलब वहाँ होता है, लेकिन इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। डमी वर्ड है, सिर्फ सेंटेंस के लिए यूज करेंगे। देयर वाज अ बॉय नाउड ब्रह्मदत्त, देयर वंस, एक बार था, एक लड़का का नाम था ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त। वन डे, एक दिन, वन डे एक दिन, he had to go to a nearby village, he had to go to a nearby village यानी एक दिन he had, उसे जाना पड़ा, नियर बाई यानी पास के गांव, उसे पास के गांव एक दिन जाना पड़ा, इसका मतलब होगा। तो आगे समझते हैं, चलो। अस, अस ही, जैसे ही वह, वाज यानी था, प्रिपेयरिंग यानी तैयार हो रहा था, टू टू गो देयर यानी वहां जाने के लिए। देखो, देयर यानी वहां, इसका मीनिंग निकालेंगे। देयर वहां जाने के लिए वह तैयार हो रहा था, प्रिपेयरिंग यानी तैयार हो रहा था। तो आगे देखते हैं। हीज मदर सेड, हीज यानी उसके, मदर यानी माँ, सेड, सेड यानी कहना या बोलना, सेड यानी कही, टू हिम उसे, क्या बोलती है आगे देखते हैं। यू शुड, तुम्हें चाहिए, शुड यानी चाहिए, नॉट गो अलोन, अलोन यानी एकला, सॉरी अकेला, अलोन यानी अकेला, गो जाना, तुम्हें अकेला नहीं जाना चाहिए, ऐसा बोलती है उसकी माँ। तो आगे देखते हैं। यू मस्ट, तुम्हें अवश्य या चाहिए, अवश्य चाहिए, हेव यानी हेव अपने चीज, अपने पास किसी चीज का होना, उसके आगे हेव लगता है। फिलहाल इसके मीनिंग हम समझते हैं, बाद में इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। समवन यानी कोई या एक दूसरे को, विथ यू यानी तुम्हारे साथ ले जाना चाहिए, कोई किसी को तुम्हारे साथ ले जाना चाहिए, ऐसा बोलती है उसकी माँ। अकेला नहीं जाना चाहिए, ऐसा बोलती है उसकी माँ। तो आगे देखते हैं। बट ब्रह्मदत्त, लेकिन ब्रह्मदत्त डिसएग्रीड यानी वह नहीं मानता है या नहीं सुनता है, ऐसे बोल सकते हैं। डिसएग्रीड यानी असहमति, ऐसी भी होता है। लेकिन ब्रह्मदत्त नहीं सुनता है। एंड वाज, एंड वाज और था, अबाउट टू मूव, अबाउट टू मूव और जाने लगा। देन फिर, हिज मदर यानी उसकी माँ, गेव, गिव, गेव का पास्ट टेंस गेव, गेव यानी दिया, गिव यानी देना, गिवन यानी दे चुका, गेव यानी दिया, दिया, हिम यानी उसे, अ बॉक्स एक बॉक्स, बक्सा, सेइंग या कहते हुए, सेइंग यानी कहते हुए, दैट यानी कि, देयर यानी वहाँ, वाज यानी था, सम फूड यानी इसके अंदर कुछ भोजन है, ऐसा बोल रही है उसकी माँ, और बक्सा देती है। तो आगे देखते हैं। टेकिंग और लेने, टेकिंग यानी लेना, द बॉक्स ही प्रोसीड, प्रोसीड यानी आगे चला, वह बॉक्स, वह बॉक्स लिया और आगे चलने लगा, प्रोसीड यानी आगे चलने लगा। तो आगे देखते हैं। आफ्टर यानी के बाद, आफ्टर यानी के बाद, वॉकिंग यानी चलने के बाद, अ लिटल एक छोटा, लिटिल यानी छोटा या थोड़ा, छोटा, बीट यानी टुकड़ा, ही फेल्ट छोटा टुकड़ा खाया, और ही फेल्ट वह महसूस किया, फील यानी महसूस करना, फेल्ट यानी महसूस किया, एक्सिस्टेड यानी थका हुआ महसूस किया, एंड और डिसाइडेड और निर्णय लिया, टू टेक अ नैप, नैप यानी होता है झपक, जो एक झलक मारते हैं उसे बोलते हैं, थोड़ा सा हल्का नींद, उसे ही बोल रहा है नैप यानी। अंडर यानी अंदर होता है, अंडर यानी अंदर, अ ट्री एक ट्री के अंदर, जो उसके छांव के अंदर, ऐसा होगा, उसके छांव के अंदर सो जाता है एक गांव में।
एक लड़का जब वहाँ गांव के लिए निकलता है तब थकता है तो छांव के ट्री के यानी पेड़ के छांव में सो जाता है थोड़ी देर के लिए, हल्का नींद लेता है, नैप। कीपिंग यानी देख रेख, देट यानी की, बॉक्स ही स्लेप्ट देयर, स्लीप यानी सोना, स्लेप्ट यानी सोया, देयर यानी वहाँ, बॉक्स उसे वहां पर रखा और सो गया। तो आगे देखते हैं, बट लेकिन, देयर लिव्ड रहता था, लीव यानी रहता रहना, ईडी लगा मतलब रहता था, देयर यानी वहां, लेकिन वहां रहता था एक स्नैक, स्नैक यहाँ पर देखो, स्नैक यानी सांप, इन मतलब में, होल यानी एक बिल, यहाँ पर देख सकते हो छेद या बिल, यहाँ पर यहाँ से सांप निकला हुआ है, एक केकड़ा जिसको दबोच रखा है, ये सो रहा है यहाँ पर। तो आगे देखते हैं क्या होता है, कहाँ पर पहुंचा था, बट देयर लिव्ड अ स्नेक इन अ होल, उस बिल के अंदर एक सांप रहता था। तो आगे देखते हैं, ब्रह्मदत्त मदर हैड सीक्रेटली यानी चोरी, चुपके से जो ब्रह्मदत्त को नहीं बताई। ब्रह्मदत्त यहाँ पर देखो अपोस्ट्रोफी लगा है, के का को दर्शाता है, मदर यानी माँ, हेड यानी थी, सीक्रेटली गिवन, देखो यहाँ पर गिव, गिवन, गिव यानी देना, गेव यानी दिया, गिवन यानी दे चुकी थी उसे, सीक्रेटली यानी चुपके से दे चुकी थी, हिम यानी उसे, अ बॉक्स एक बॉक्स ऑफ कैम्पोहर यानी होता है कपूर जो बांस मसाला उसे बोलते हैं, अलोंग विथ यानी साथ अ क्रेब यानी एक केकड़ा के साथ एक कपूर भी दे चुकी थी एक बॉक्स में। तो आगे देखते हैं, द स्नेक यानी होता है सांप, केम यहाँ पर देखो, COEME कम मतलब होता है आना, CAEME लगा है, केम मतलब आया, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, आया, आउट यानी बाहर, ऑफ द होल उस बिल के बाहर आया, स्मेलिंग यानी जो सुगंध था, द कंपोहर उस कंपोहर का जो सुगंध था उसे सुनकर बाहर आया, वेन द स्नेक जब स्नेक ओपन द बॉक्स, ओपन यानी खोलना, ईडी लगा मतलब किया, ओपन किया, द बॉक्स यानी खोला, उस बॉक्स को खोला, एक क्रेब यानी ककड़ा, एक केकड़ा निकला, केम आउट यानी बाहर आया, एक केकड़ा बाहर आया, एंड किल्ड, एंड यानी और, किल यानी मारना, ईडी लगा मतलब मारा, किल्ड और उसे मारा, द स्नेक यानी सांप को मारा, एक केकड़ा बाहर आया उस बक्से से और सांप को मार दिया। तो आगे देखते हैं, वेन ब्रह्मदत्त वोकअप, यहाँ पर देखो वेकअप मतलब सो के उठना, वोकअप लगा है मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, सो के उठा, वोकअप यानी सो के उठा, एंड साव, सी का पास्ट टेंस साव लगा है, सी मतलब देखना, साव मतलब देखा, सीन मतलब देख चुका, साव यानी देखा, द स्नेक एंड द क्रेब, उस सांप और उस केकड़े को देखा, ही अंडरस्टूड और वह समझ गया, अंडरस्टूड यानी समझ गया, दैट की his mother had given the box of compoher and crab, वह समझ गया कि इज यानी उसके माँ, हेड यानी थी, गिवन यानी दे चुकी थी, द बॉक्स यानी बॉक्स के, कंपोहर एंड क्रेब उस बॉक्स के अंदर केकड़ा और कंपोहर जो बोलते हैं कपूर दे चुकी थी, गिवन यानी दे चुकी थी, वह, गिव का पास्ट टेंस देखो, गेव दिया, हर यानी उसे, मदर को माँ को, हिम यानी होता है लड़के के लिए उसे, और हर यानी होता है लड़की के लिए उसे। तो आगे देखते हैं, थैंक्स फ्रॉम हिज हार्ट यानी उसे दिल से धन्यवाद किया, जब वह केकड़ा के साथ उस कंपोहर यानी वो कपूर दी थी तो उसके लिए वह थैंक्स फॉर फ्रॉम हिज हार्ट यानी दिल से धन्यवाद किया। तो आगे देखते हैं इसका मोरल यानी नैतिक सीख मिलते हैं, क्या सीख मिलते हैं आगे देखते हैं, डोंट यानी नहीं, इग्नोर यानी अपेक्षा, एल्डर्स एडवाइस यानी सलाह,
एल्डर्स यानी बड़ों की, एल्डर्स यानी बड़ों की, इग्नोर यानी अपेक्षा मत करो, बड़ों की सलाह को अपेक्षा मत करो,